हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। यह कहानी है चंट सास और चतुर बहू की कहानी। गांव रामपुर में एक बड़ी हवेली में रहती थी सावित्री देवी, जो पूरे गांव में अपनी चालाकी और चंटाई के लिए मशहूर थी। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी, लेकिन उसे लगता था कि बहू को हमेशा काबू में रखना चाहिए, नहीं तो सिर पर चढ़ जाएगी। बहू का नाम था साक्षी और पढ़ी लिखी थी और समझदार भी, लेकिन बेहद शांत स्वभाव की लड़की थी। उसकी शादी अभय से हुई थी, जो सावित्री देवी का इकलौता बेटा था और शहर में नौकरी करता था। शादी के बाद साक्षी जब ससुराल आई तो सासू माँ ने सोचा, चलो अब इस नई बहू के ऐसे नचाऊंगी जैसे मैं चाहूँ। शुरुआत की साजिशें। सावित्री देवी ने पहले दिन से ही बहू को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। अरे बहू, हमारी बहुएं सुबह 4 बजे उठती है। सुनो बहू, ये खाना बहुत बेस्वाद है। अरे हमारी बहू तो सोने की नहीं, काम करने की मशीन है। साक्षी सब कुछ मुस्कुरा कर सुनती और शांतिपूर्वक काम करती रहती। वो जानती थी कि अगर बहस करेगी तो बात बिगड़ जाएगी। पालवा पलटवार चतुराई से। एक दिन सासू माँ ने तय किया कि वो साक्षी को चाय बनाकर लाने को कहेगी और तब तक सारे मेहमानों के सामने उसकी गलती निकालेगी। साक्षी ने सबके लिए चाय बनाई और साथ में अलग अलग स्वाद के सेकनेस भी रखे। जब सब चाय पीने लगे तो एक मेहमान बोला, बहू की चाय तो गजब है और ये नमकीन भी बहुत बढ़िया है। सावित्री देवी हैरान रह गई। उसका पहला प्लान फेल, दूसरा दांव पैसों का खेल। सासू माँ ने बहू की अलमारी में जानबूझकर पैसे छुपा दिए और फिर शोर मचाया, मेरे पैसे चोरी हो गए। साक्षी ने कुछ नहीं कहा। उसने घर होने की सफाई शुरू कर दी और सफाई के दौरान पैसे खुद ही सासू माँ के कमरे में उनके ही तकिए के नीचे मिले। अब तो सबको समझ आ गया कि असली चालाकी किसकी है। तीसरा वार अब बदनाम करने की। अब की बार सासू माँ ने पड़ोस से अफवाह फैला दी, मैं बहू तो कुछ काम नहीं करती, बस मोबाइल में लगी रहती। तभी पड़ोस की एक आंटी, अरे नहीं दीदी, आपकी बहू ने तो मेरी बीमार बेटी के लिए भी खाना बना कर भेजा। एक और पड़ोसी बोले, हमारे बेटे की ट्यूशन भी आपकी बहू लेती है, वो तो बहुत अच्छी लड़की है। अब सावित्री देवी का सारा षड्यंत्र खुल गया, सामने आया। अंतिम मोड़ जब सास को आई समझ। एक दिन सावित्री देवी बीमार पड़ गई। उस दिन उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, ना कोई काम वाली, ना कोई पड़ोसी, ना ही खुद का बेटा जो बाहर नौकरी करता। साक्षी ने एक ही रात सेवा की, खाना बनाया, दावा दी, पैर दबाए और हर काम अपने हाथों से किए। सासू माँ की आंखों भर आए। उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और कहा, बहू तू सच में चतुर है, पर तेरी चतुराई में प्यार है, छल नहीं। मैं तुझे परखने में पूरी उम्र निकाल दी, लेकिन तू तो हीरे जैसी निकली। अंत भला तो सब भला। अब सावित्री देवी ने खुद सबको बताया कि साक्षी जैसी बहू भगवान सबको दे। घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब सास बहू एक टीम बन चुकी थी, एक चंट दूसरी चतुर, लेकिन दोनों में अब कोई छल नहीं, बस समझदारी और प्यार था।